Stay tuned for more messages at Living Help channel. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன், நானே வாசல், நானே நல்ல மேய்ப்பன் என்று சொன்ன இயேசுவின் நாமத்தில் உம்முடைய பாதத்தண்டையில் வந்திருக்கிறேன் ராஜா. मैं ही सत्य, मैं ही मार्ग, मैं ही जीवन, अच्छा चरवाहा मैं ही हूँ, सच्चा दाखलता मैं ही हूँ। जिसने कहा वो परमेश्वर यीशु के नाम से खुदावन तेरी उपस्थिति में आए हैं राजा, तेरी स्तुति करने के लिए, तेरी महिमा करने के लिए, तेरा धन्यवाद करने के लिए। ஹல்லேலூயா. ஆண்டவரே, உம்முடைய நாமத்தை நாங்கள் மகிமைப்படுத்தும்படிக்காய் நன்றி பலிகளை ஏறெடுக்கும்படிக்காய் கடந்து வந்திருக்கிறோம். ஆவியானவரே, எங்கள் மத்தியிலே அசைவாடுவீராக. இந்த ஆராதனையிலே கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படும்படிக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தாவே, आराधना में पवित्र आत्मा तेरे नाम की महिमा हो जाए। पवित्र आत्मा हमारे बीच में मंडला खुदावन। हालेलुया. धन्यवाद देते हैं राजा, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए ताली बजाकर हम प्रभु की स्तुति करें। आमेन. அவர் செய்த நன்மைகளை எண்ணி எண்ணி ஆமென் துதிப்போமா? तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल, आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं, गिन गिन के आमेन। बेशुमार तेरे दानों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आके स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर, आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर, कौन
भरोसा तेरा किधर, गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। आमीन। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आए तुझे जो मिटाने, वे शस्त्र होंगे बेअसर। आए तुझे जो मिटाने, वे शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। आमीन। तेरा रचने वाला, रचने वाला तुझ पर आमीन रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने आमीन। अब तक राजा तू ही संभाला है, तेरी गिन गिन के स्तुति करें। लिए हुए துதி செய்வார் என்னில் அடங்காத கிருபையற்காய் இன்றும் தாங்கும் தம்புயமே இன்ப இயேசுவின் நாமமே என்றும் தாங்கும் தம்புயமே இன்ப இயேசுவின் நாமமே எண்ணி எண்ணி துதி செய்வார் உன்னை நோக்கும் எதிரியின் நம்பிக்கையோடு சொல்லுவோம். ஆமென். ஆமென். பதறாதே, உன்னை நோக்கும் எதிரியே கண்ணின் முன்பில் பதறாதே. கண்மணி போல் காக்கும் கரங்களில் உன்னை மூடி மறைப்பாரே.
கண்மணி போல ஆமென் உன்னை மூடி மறைப்பாரே எண்ணி துதி செய்வார் எண்ணடங்காத கிருபைகள் இன்றும் தாங்கும் தம் புயமே இன்ப இயேசுவின் நாமமே இன்றும் தாங்கும் தம் புயமே இன்ப இயேசுவின் நாமமே எண்ணி எண்ணி துதி செய்வார் உனக்கெதிராகவே விசுவாசத்தோடு அறிக்கையிடுவோம் ஆமென் ஆயுதம் வாய்க்காதே உனக்கெதிராகவே ஆயுதம் வாய்க்காதே உன்னை அழைத்தவர் உண்மை தேவன் அவர் தாசருக்கு நீதி வர உன்னை அழைத்தவர் உண்மை தேவன் அவர் தாசருக்கு நீதியவர் எண்ணி எண்ணி துதி செய்வார் எண்ணடங்காத கிருபைகள் இன்றும் தாங்கும் தம் புயமே இன்ப இயேசுவின் நாமமே என்றும் தாங்கும் தம் புயமே இன்ப இயேசுவின் நாமமே எண்ணி எண்ணி துதி செய்வார் हालेलुया 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 गिन गिन के उस महान परमेश्वर की स्तुति करते रहें क्या। इब्रानियों की पत्री में लिखा है हमारे होठों की स्तुति बलि को निरंतर निरंतर प्रभु की हम करते रहें। हालेलुया हालेलुया कंटिन्यूअली हम प्रभु परमेश्वर की स्तुति करते रहें। आमीन। उसका स्तुति हमेशा हमारे मुंह पे होने पाए। हालेलुया அவரை துதிக்கிற துதி எப்பொழுதும் எங்கள் நாவில் இருக்கத்தக்கதாக ஆண்டவரே எங்கள் உதடுகளின் கனியாகிய ஸ்தோத்திர பலிகளை நாங்கள் ஏறெடுக்கிறோம் ஆண்டவரே। ஹல்லேலூயா நன்றி செலுத்துகிறோம் துதி பலிகளை விரும்புகிற நேசர் ஸ்தோத்திர பலிகளிலே மையப்படுகிற கர்த்தர் ஆண்டவரே எங்களுடைய ஸ்தோத்திர பலிகள் உமக்கு பிரீதியாக இருக்கட்டும் ராஜா। எங்களை நினைக்கிற அப்பா எங்களுடைய நினைவுகள் உமக்கு பிரீதியாக இருக்கட்டும் ஆவியானவரே। எங்கள் யோசனைகள் உமக்கு முன்பாக அது உமக்கு பிரியமாக இருப்பதாக ராஜா। ஹல்லேலூயா 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 நன்றி இயேசுவே ஹல்லேலூயா ஆமென்। ஜெயம் கொடுக்கிற தேவன் उत्साहमय அவரை கரங்களை தட்டி ஸ்தோத்திரிப்போமா। जय देने वाले परमेश्वर को आमीन। ताली बजाकर स्तुति करें। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को मिलकर गाए आमीन। कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर नाचेंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर नाचेंगे। यीशु जिंदा है वो आने वाला है। यीशु जिंदा है वो आने वाला है। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद।
देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। यीशु जिंदा है, ओ मेरा प्रभु जिंदा है, वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। 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 ஜெயம் கொடுக்கும் தேவனுக்கு கோடி கோடி ஸ்தோத்திரம். வாழ்வளிக்கும் இயேசு ராஜாவுக்கு வாழ்நாளெல்லாம் ஸ்தோத்திரம். ஜெயம் கொடுக்கும் தேவனுக்கு கோடி கோடி ஸ்தோத்திரம். வாழ்வளிக்கும் இயேசு ராஜாவுக்கு வாழ்நாளெல்லாம் ஸ்தோத்திரம். ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா காயங்கே, ஆனந்த தோணியால் உயர்த்துவேன். ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா பாடுவேன், ஆனந்த தோணியால் உயர்த்துவேன்। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। கரத்தினான் தாங்கியே நடத்துவார். मेरा यीशु நீதியின் கரத்தினான் தாங்கியே நடத்துவார். கர்த்தரே என் பலன், எதற்குமே அஞ்சினேன். நம்பிக்கையோடு ஆமென். கர்த்தரே என் பலன், அவரே என் பலன், எதற்குமே அஞ்சிடேன். ஆமென். கர்த்தரே என் இயேசுவே ஆமென். எதற்குமே அஞ்சிடேன். ஜெயம் கொடுக்கும் ஆமென். தேவனுக்கு கோடி கோடி ஸ்தோத்திரம். வாழ்வழிக்கும் இயேசு ராஜாவுக்கு வாழ்நாளெல்லாம் ஸ்தோத்திரம். ஆமென். ஜெயம் கொடுக்கும் ஆமென். தேவனுக்கு தேவாதி தேவனுக்கு கோடி ஸ்தோத்திரம். கோடி ஸ்தோத்திரம். வாழ்வளிக்கும் இயேசு ராஜாவுக்கு வாழ்நாளெல்லாம் ஸ்தோத்திரம். ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா காயங்கே,
आत्मा से बढ़कर नाचेंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से बढ़कर नाचेंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है, हालेलुया। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है, हालेलुया। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। ओ शबाला बराबर इकड़रबा ஹalleluya यीशु मेरा இயேசு ஆமென் அவர் உயிரோடு இருக்கிறார் என் இயேசு உயிரோடு இருக்கிறார் वो आने அவர் மீண்டுமாக வரப்போகிறார் ஆமென் ஹalleluya 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 என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார் அவர் மீண்டும் வரப்போகிறார் ஹalleluya मेरा यीशु वो जिंदा है वो जल्द आने वाला प्रभु है हालेलुया 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 धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु क्या ही धन्य है तेरा उपस्थिति खुदावन तेरी उपस्थिति में तुझे प्रभु आराधना करना स्तुति करना कितना धन्य है खुदावन हालेलुया हालेलुया धन्यवाद करें उस महान परमेश्वर को आमीन बात के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे है बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे है बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे है बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद ஆமென் ஹalleluya ஹalleluya நன்றியோடு மை துதிக்கிறோம் நன்றியோடு மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ராஜா ஹalleluya तू है सच्चा जिंदा खुदा है तुझ पर ही भरोसा मेरा तू है सच्चा जिंदा खुदा है तुझ पर ही भरोसा मेरा सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान सेवा पूरी करके
स्तुति गाऊंगा। हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हो तेरी रबा शकर दर बरी कडरबा रिबला बशंदर बर बरी कडरबु शिकल बर बरी कडरबा रिमला बशंदर बर बरी कडरबा। आदर के महिमा के योग्य, स्तुति के योग्य ओ रबला बशकर बदर बरी करबा। ओ यस लॉर्ड आमीन। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। இயேசுவே நீரே என் ஆத்மநேசர், என் மேல் எவ்வளவு அன்பு கூர்ந்தே என்னையே மீட்க நம்மையே தந்தே, உம் அன்பிற்கு அளவில்லையே. என் வாழ்நாள் முழுவதும் உமக்காக வாழ்வேன். நீரே என்றென்றும் போதும். நீர் மாத்திரம் போதும் என்று சொல்லி அவரை உயர்த்துவோமா? என் வாழ்நாள் முழுவதும் ஆண்டவரே உமக்காக மாத்திரமே இந்த வாழ்க்கை. இயேசுவே கரங்களை உயர்த்தி சொல்ல ஆமென். நீர் மாத்திரம் போதும், நீர் மாத்திரம் போதும், நீர் மாத்திரம் போதும் எனக்கு. நீர் மாத்திரம் போதும், நீர் மாத்திரம் போதும், நீர் மாத்திரம் போதும் எனக்கு. सिर्फ तू ही है, सिर्फ तू ही है, सिर्फ तू ही है, सिर्फ तू ही है मेरे लिए। सिर्फ तू ही है, सिर्फ तू ही है, सिर्फ तू ही है मेरे लिए। हालेलुया। सिर्फ तू ही है खुदावन। रजा ये जिंदगी, एक ही जिंदगी तेरे लिए मैं जीना चाहता हूँ, तेरे लिए हम जीना चाहते हैं खुदावन। राजा हम पर अनुग्रह कर खुदावन, तेरे लिए ही प्रभु परिपूर्णता से हम तेरे लिए ही जी सकें खुदावन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तुझे ही हम प्रथम स्थान दे सकें राजा, आपको ही प्रथम स्थान हम देने पाए खुदावन। हालेलुया हमें मदद कर ஆண்டவரே, உமக்கே முதலிடத்தை கொடுத்து உமக்கென்று மாத்திரமே வாழ ஆவியானவரே எங்களுக்கு கிருபை செய்வீராக, கிருபை செய்வீராக, கிருபை செய்வீராக. ஹalleluya ஹalleluya. அவரை உயர்த்திக்கிட்டே இருப்போமா? ஆண்டவர்கிட்ட சொல்லுவோமா? ஆண்டவரே ஐயா உமக்காக தான் அந்த ஒரு வாழ்க்கை டாடி, உமக்காகவே வாழ நான் வாஞ்சிக்கிறேன், உமக்காகவே நான் செலவிடப்பட வாஞ்சிக்கிறேன் சொல்லுவோமா? ஹalleluya ஹalleluya. அதைத்தான் தேவன் விரும்புகிறார். சீடர்களை தெரிந்து கொண்டதே அதற்காகத்தான், தம்மோடு இருக்கும்படிக்காக. ஹalleluya ஹalleluya. சொல்லுங்க, உம்மோடு நான் இருக்கட்டும் ஆண்டவரே, உம்மோடு இருக்கட்டும்.
तेरे साथ रहूं खुदावन। प्रभु के चरणों में अपने पेट लेकर हम आए क्या? आमीन। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। हालेलुया। सारे मिलकर आमीन। हालेलुया। May the Lord be glorified. Yes, Lord. हालेलुया। 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 Yes, we glorify your wonderful name, O God. We magnify your mighty name, Jesus. We lift up your lovely name, O God. Hallelujah. हालेलुया। हालेलुया। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हालेलुया। मिलकर गाएं हालेलुया। 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 Glorious Lord. Let your name alone be, yes, Lord, magnified, O Father. Oh, we bless you. हालेलुया। हालेलुया। हम तैयार हैं यीशु तेरे लिए, जल्दी आ तू हमको लेने। हम तैयार हैं यीशु तेरे लिए, जल्दी आ तू हमको लेने। हालेलुया। यीशु मसीह बादलों में जल्दी आने वाला है। हम तैयार हैं यीशु मसीह के साथ जाने के लिए। क्या हमारे पापों से, हर एक गुनाहों से हम प्रभु से क्षमा मांगे, अपने जीवन को हम सही करें ताकि परमेश्वर की उपस्थिति में जाने योग्य हम होने पाए। आमीन। हालेलुया। 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 हालेलुया।
ஜல்தியா குதாவன் ஆண்டவரே சீக்கிரமா வாங்க ஆண்டவரே மக்கா நாங்கள் காத்திருக்கிறோம் அப்பா எங்களை எடுத்துக் கொள்ளும்படிக்காய் சீக்கிரமாய் வேகமில் வரப்போகிறவரே அப்பா நீர் வாரும் மாரநாதா நீர் வாரும் ஐயா ஆமென் your name. Hallelujah. Glory, glory, yes Lord, amen. Hallelujah. Hallelujah. तू है पवित्र प्रभु पवित्र प्रभु मैं पवित्र हूँ तेरे लहू के सामर्थ से पवित्र बना दे प्रभु तेरे लहू के सामर्थ से बना दे प्रभु मैं हूँ मिट्टी प्रभु मैं हूँ मिट्टी प्रभु जीता हूँ कृपा से तेरे मैं हूँ मिट्टी प्रभु जीता हूँ कृपा से तेरे आता हूँ मैं तेरे पास सीने से लगा ले प्रभु आता हूँ मैं तेरे पास सीने से लगा ले प्रभु हालेलुया 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 तू ही महान सारे आदर के योग्य खुदा तेरे उपस्थिति में अपने आप को हम दीन करते हैं अपने आप को हम नम्र करते हैं खुदावन हमें आप एक्सेप्ट कर दे हमें ग्रहण कर खुदावन हमारी स्तुति आराधना तेरे ग्रहण योग्य होने पाए आप महान होकर हमें आशीष कर राजा आशीष कर हम कहाँ जाएं तुझे छोड़कर तेरे चरणों को छोड़कर हम कहाँ जाएं खुदावन जिस तरह पतरस ने कहा प्रभु जीवन का वचन तेरे पास ही है ஆண்டவரே உம்மை விட்டு நாங்கள் எங்கே போவோம் ஆண்டவரே பேதுரு சொன்னது போல ஆண்டவரே நித்திய ஜீவன் தரும் வார்த்தைகள் உம்மிடத்தில் மாத்திரம் உண்டல்லவா உம்முடைய பிரசன்னத்திலே எங்களை நாங்கள் அர்ப்பணிக்கிறோம் உம்முடைய பிரசன்னத்திலே எங்களை நாங்கள் ஒப்புவிக்கிறோம் எங்களை வழி நடத்தும் எங்களை ஆசீர்வதியும் எல்லா துதியும் கனமும் உமக்கு செலுத்துகிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமென் 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 ஹல்லேலூயா जबते केटकरुடைய நாமத்தினால உங்களை ஒவ்வொருவரையும் நாங்கள் வரவேற்கிறோம் प्रार्थना को सुनने वाले यहोवा परमेश्वर के नाम से आप सबों को हम स्वागत करते हैं आमीन आमीन वचனம்
சங்கீதம் 65வது சங்கீதத்துல 2ஆம் வசனம் இப்படியா சொல்லுகிறது. भजन 65 का दूसरा आयत इस तरह कहती है, ஜெபத்தை கேட்கிறவரே மாம்சமான யாவரும் உம்மிடத்தில் வருவார்கள். हे प्रार्थना के सुनने वाले सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे. நம்முடைய தேவன் ஜெபத்தை கேட்கிறவராய் இருக்கிறார். हमारा प्रभु प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर है. நாம் எல்லாரும் ஜெபிக்கிறவர்கள். हम सब प्रार्थना करते हैं. ஜெபம் இல்லாத வீடு ஒரு கூரை இல்லாத வீடா. जो बिना प्रार्थना का घर जो है छत बिना घर के समान है. ஜெபம் இல்லாத வாழ்க்கை ஒரு ஜெயம் இல்லாத வாழ்க்கையா இருக்கும். बिना प्रार्थना का जीवन एक बिना विजयता का जीवन है. வசனம் சொல்லுகிறது நீங்கள் இடைவிடாமல் ஜெபம் பண்ணுங்கள் என்று. वचन लिखता है कि निरंतर तुम प्रार्थना किया करो. இடைவிடாமல் சாப்பிடுங்க இடைவிடாமல் தூங்குங்கன்னு சொன்னா அது செய்யவே முடியாது. அதனால தான் வசனமும் சொல்லல. अगर कोई इस तरह वचन कहती होगी आप निरंतर सोते रहो निरंतर खाते रहो, वो तो कोई नहीं कर सकता है, इसीलिए वचन में ऐसा नहीं लिखा गया. இடைவிடாமல் பேசிட்டே இருக்கேன்னு சொன்னா கூட பேச முடியாது. अगर निरंतर बोलते रहो करके कहा जाए वो भी मुश्किल है, नहीं कर सकते हैं. நம்மளுக்கு ஒரு பிடிச்ச காரியத்தை இடைவிடாமல் செய்ய முடியுமா? செய்ய முடியாதுங்க. अगर जो चीज हम पसंद करते हैं उस कार्य को निरंतर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं. ஆனால் இடைவிடாமல் ஜெபிக்க முடியும். लेकिन निरंतर हम प्रार्थना कर सकते हैं. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. எப்படி நம்ம சுவாசிக்கிறோமோ जिस तरह हम सांस लेते हैं, அந்த கரு உண்டான அந்த நாள்ல இருந்து பிறந்த அந்த தேதியில இருந்து நம்ம சுவாசிக்க ஆரம்பிச்சிடுறோம். जैसे वो जिस तरह से बच्चा पेट में होने के उस शुरुआत के दिन से ही वो सांस लेने लगती है, तो वैसे निरंतर. என்னைக்காவது நம்ம சொல்லியிருக்கிறோமா, ஓ நேத்து நான் ஒரு 10 நிமிஷம் நான் சுவாசிக்க மறந்துட்டேன் அப்படின்னு யாராவது சொல்லிருக்கீங்களா? कोई व्यक्ति इस तरह कहे हैं क्या, कल मैंने 10 मिनट के लिए सांस लेना भूल गया क्या करके? அப்படி மறந்துட்டோம்னா ஒரேதியா நான் மறந்துடுவோம் வாழ்க்கையில. अगर ऐसा भूल गया तो बस निरंतर भूल जाते हैं. அத மறக்க முடியாது. அது ஆட்டோமேட்டிக்கா நடந்து கொண்டே இருக்குது போல. हम नहीं भूल सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली होता है. சுவாசிக்கிறது போலவே நம்ம எப்பொழுதும் இடைவிடாமல் ஜெபித்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். जिस तरह से हम सांस लेते हैं वैसे ही हमें निरंतर हमें प्रार्थना भी किया करना चाहिए. ஓ இன்னைக்கு ரொம்ப அதிகமா எனக்கு வேலை, நாளைக்கு எனக்கு எக்ஸாம், அதனால சுவாசிக்கிறத 10 நிமிஷம் நான் ஒதுக்கி வச்சிரேன்னு யாரும் சொல்லவே முடியாது. कोई भी व्यक्ति इस तरह भी नहीं कह सकते हैं आज मेरे लिए बहुत सारा काम है, कल मेरा एग्जाम है, इसलिए मैं सांस लेना कार्य को थोड़ा सा बंद करूंगा करके. ஜெபத்தையும் நம்மையும் பிரிக்கவே முடியாது. वैसे ही प्रार्थना और हमें भी अलग नहीं कर सकते हैं. எந்த ஒரு சூழ்நிலைகள், எந்த மனிதர்கள், எந்த அரசாங்கம் வந்தாலும் ஜெபத்தை நம்ம இடத்துல இருந்து பிரிக்கவே முடியாது. कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी सरकार क्यों ना आए, हमें प्रार्थना से अलग नहीं कर सकते. நம்ம ஏறெடுக்கிற ஒவ்வொரு ஜெபத்தையும் கர்த்தர் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறார். हमारी हर एक प्रार्थना को, विनती को प्रभु सुनते हैं. ஜெபம் என்பது ஒரு அற்புதமான ஒரு காரியம். प्रार्थना जो है एक अद्भुत का कार्य है. சாதாரண மனிதராகிய நம்ம பரலோக தேவன்கிட்ட பேசுகிற ஒரு காரியம். साधारण व्यक्ति हम स्वर्गीय परमेश्वर से बात करने वाला कार्य है. எவ்வளவு நேரம்னாலும் பேசலாம். कितना समय भी हम कर सकते हैं. எப்படி வேணாலும் பேசலாம். कैसे भी कर सकते हैं. எங்க இருந்து கூட பேசலாம். कहां से भी कर सकते हैं. எந்த நேரத்திலயும் பேசலாம். कोई भी समय में भी कर सकते हैं. கர்த்தர் ஜெபத்தை கேட்கிறார். यहोवा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनते हैं. யோனா மீனின் வயிற்றிலிருந்து ஜெபிக்கிறார். யோனா जो है, கர்த்தர் கேட்டாருங்க. योना जो है मछली की पेट में से उन्होंने प्रार्थना किया, उस प्रार्थना को भी यहोवा परमेश्वर ने सुना. சமுத்திரத்தின் ஆழத்தில் இருக்கிற அந்த மீனின் வயிற்றிலிருந்து ஏறெடுக்கிற ஜெபமே பரலோகம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறது என்றால், जो समुद्र की गहराई में रहने वाले मछली के पेट में से किया हुआ प्रार्थना भी स्वर्ग सुन रही है. तो நீங்க உங்க வாழ்க்கையில எங்க இருந்து வேணாலும் ஜெபம் பண்ணுங்க, அது நிச்சயம் நம்முடைய தேவன் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறார். आप अपने जीवन में कहीं से भी प्रार्थना किया करिएगा, प्रभु उसे सुनेंगे. ஏனென்றால் நம்முடைய தேவன் அவர் ஜெபத்தை கேட்கிறவராய் இருக்கிறார். क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है. பவுலும் சீலாவும் சிறைச்சாலையில ஜெபிக்கிறார்கள். पவுल और सिलास जो है बंद गृह में से उन्होंने प्रार्थना करी. கர்த்தர் அந்த ஜெபத்தை கேட்டு விடுதலை தந்தார். यहोवा परमेश्वर उस प्रार्थना को भी सुना और छुटकारा किया. ஜெபிக்கவே கூடாது என்கிற ஒரு சட்டம் வந்தாலும் தானியேல் ஜெபிக்கிறார். அந்த ஜெபத்தையும் கர்த்தர் கேட்டார். प्रार्थना नहीं करना करके एक नियम भी आ गया, कानून भी आ गया, लेकिन फिर भी दानियेल ने प्रार्थना किया. நீங்க சிங்கக்கேபில போட்டு அங்க ஜெபித்தாலும் கர்த்தர் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார். यदि आप शेर की गुफा में भी डाला जाए, वहां से भी आप प्रार्थना करेंगे, उस प्रार्थना को भी प्रभु सुनते हैं. பத்முத்தீவில போடப்பட்ட யோவானுடைய ஜெபத்தையும் கர்த்தர் கேட்கிறார். बदमुस की टापू में डाला गया यूहन्ना की प्रार्थना को भी यहोवा परमेश्वर ने सुना है. கடல்ல அலைகள் மோதுகிற நேரத்துல அந்த கப்பல் சேதத்துல ஏறெடுக்கிற ஜெபத்தையும் கர்த்தர் கேட்கிறார். जो समुद्र में लहरों के बीच में उस जहाज में से जो प्रार्थना कर रहे थे, उस आवाज को भी प्रभु सुनते हैं. வனாந்திரமோ குகையோ காடோ மலையோ எல்லா நேரங்களிலும் கர்த்தர் அந்த ஜெபத்தை கேட்கிறார். मरुभूमि क्यों ना हो, वन क्यों ना हो, समुद्र क्यों ना हो,
जहां से भी आप प्रार्थना करेंगे वहां से प्रभु आपकी आवाज को सुनते हैं। ஹalleluya हालेलुया। தேவன் ஜெபத்தை கேட்கிறவராய் இருக்கிறார்। क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। சீஷர்கள் ஒரு நாள் இயேசுட்ட வந்து எங்களுக்கு ஜெபம் சொல்லி தாருங்க என்று கேட்கிறார்। चेलों ने एक समय यीशु मसीह के पास आए थे और कहा पूछा, हे प्रभु हमें प्रार्थना कैसे करना है सिखा दे। எப்படி ஜெபிக்க வேண்டும் இயேசு? कैसे हमें प्रार्थना करना चाहिए? சீஷர்கள் கேட்கல எங்களுக்கு அற்புதம் எப்படி செய்யணும், தீர்க்கதரிசனம் எப்படி சொல்லணும், இதெல்லாம் கேட்கவே இல்லை। चेलों ने ये नहीं पूछा प्रभु यीशु मसीह से किस तरह से अद्भुत करना चाहिए, किस तरह भविष्यवाणी करना चाहिए करके नहीं पूछा। ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியுது இந்த அற்புதம், இந்த அடையாளம், இந்த தீர்க்கதரிசனம், இந்த வல்லமை இது எல்லாமே ஜெபத்திலிருந்து புறப்படுகிறது என்பதை சீஷர்கள் நன்றாக அறிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள்। क्योंकि चेलों ने जानते थे, उन्होंने अच्छी तरह समझ रखे थे कि ये सारे अद्भुत चिन्ह और भविष्यवाणी सारे कार्य प्रार्थना से ही उत्पन्न होती हैं। हालेलुया हालेलुया। यीशु சொன்னார் ஒரு மணி நேரமாவது விழித்திருந்து ஜெபிக்க கூடாதா? प्रभु यीशु ने कहा क्या 1 घंटे भी कम से कम आप मेरे साथ जागते प्रार्थना नहीं कर सकते? இந்த உலகத்துல ஒரு உன்னதமான ஒரு ஊழியம் என்னவென்றால் அது ஜெபிக்கிற ஊழியம் தான்। इस संसार में बहुत ही एक उचित एक सेवकाई क्या है, वो प्रार्थना का सेवकाई है। கர்த்தர் இன்றைக்கு ஜெபிக்கிறவர்களை தேடி கொண்டு இருக்கிறார்। आज परमेश्वर प्रार्थना करने वालों की खोजी में है। ஜெபிக்கிறவர்கள் மூலமா தான் கர்த்தர் தேசத்துல பெரிய அற்புதங்களை செய்ய போகிறார்। उन प्रार्थना करने वालों के द्वारा ही परमेश्वर देश में बहुत बड़ा अद्भुत को करेंगे। எழுப்புதல் ஜெபத்திலிருந்து உண்டாக போகிறது। जो बेदारी प्रार्थना से ही शुरू होती है। ஆகவே அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, इसीलिए प्रभु के प्रिय இந்த लोगों, உபத்திரத்தின் நாட்கள்ல, इस उपद्रव के समय இந்த पर, கடைசி நாட்களில் इस अंतिम दिनों में நம்ம இன்னும் அதிகமாக ஜெபிக்க நம்மளை ஒப்புக்கொடுப்போமாக। हम और ज्यादा प्रार्थना के लिए अपने आप को समर्पण करें। அவருடைய ஜெப ஆவி விண்ணப்பத்தின் ஆவினாலே கர்த்தர் நம்மை நிரப்புவாராக। परमेश्वर अपनी प्रार्थना की विनती की आत्मा से हमें भरे। ஜெபத்தை குறித்து எப்படி ஜெபிக்க வேண்டும் என்று ஒரு சில காரியங்களை நம்ம பார்க்க போகிறோம்। प्रार्थना के बारे में कुछ बातों को हम देखना चाहते हैं कि कैसे हमें प्रार्थना करना चाहिए। முதலாவதாக 2 நாளாகமம் 7வது அதிகாரம் 14ஆம் வசனத்தை வாசிப்போமா? दूसरा इदिगा 7वें अध्याय का 14 आयत की ओर हम पलटें। மீண்டும் சொல்கிறேன், 2 நாளாகமம் 7ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனத்தை दूसरा इदिगा 7वें अध्याय का 14 आयत। என் நாமம் தரிக்கப்பட்ட என் ஜனங்கள் தங்களை தாழ்த்தி ஜெபம் பண்ணி என் முகத்தை தேடி தங்கள் பொல்லாத வழிகளை விட்டு திரும்பினால் அப்பொழுது பரலோகத்தில் இருக்கிற நான் கேட்டு அவர்கள் பாவத்தை மன்னித்து அவர்கள் தேசத்துக்கு சேமத்தை கொடுப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார்। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरी दर्शन की खोजी होकर अपनी पाप क्षमा मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को जियों को त्यों कर दूंगा। आमीन आमीन। நம்முடைய ஜெபம் ஒரு வெற்றிகரமாய் அமையணும்னா हमारी प्रार्थना एक जय के साथ होना चाहिए। तो முதலாவதாக நமக்கு ஜெபத்தில் தேவையான ஒரு காரியம், पहले हमें प्रार्थना के लिए जो जरूरी चीज जो है, நம்முடைய பாவத்தை அறிக்கை செய்து ஜெபிக்க வேண்டும்। हमारी पाप को हमें इंकार कर कर हमें प्रार्थना करना चाहिए। நம்முடைய பாவத்தை மறைக்கிறவன் அவன் வாழ்வடையவே மாட்டான்। अपने पाप को जो छुपता है वो छुपाता है वो कभी जीवन नहीं पाता। பட் பாவத்தை அறிக்கையிட்டு அதை விட்டு விடுகிறவனுக்கு இரக்கம் உண்டாகும்। लेकिन जो पाप को अंगीकार कर कर उसको छोड़ देता है वो दया पाता है। நம்முடைய ஜெபத்துல இன்னும் ஒரு வல்லமை விளங்க வேண்டும் என்றால் अपनी प्रार्थना में और समर्थ होना चाहिए। तो முதலாவதாக पहले நம்முடைய பாவத்தை அறிக்கையிடுவோம்। हम अपनी पाप को हमें मांगना चाहिए, मानना चाहिए। நம்ம எல்லாரும் ஒரு பெரிய பரிசுத்தவர்கள் கிடையாது। हम सब एक बहुत पवित्र जन नहीं है, ஏதோ வானத்திலிருந்து குதித்தவர்களும் கிடையாது। आसमान से कूदने वाला भी नहीं है। ஒரு பாவம் நிறைந்த இந்த சூழ்நிலையில வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம்। एक पाप से भरा हुआ जीवन संसार में जीते हैं। எல்லா இடங்களிலும் ஒரு பாவம் பெருகி இருக்கிறது। हर जगह में पाप बढ़ती जा रही है। ஒவ்வொரு நாளும் இந்த பாவத்தை மேற்கொள்ள வேண்டிய நாட்கள்ல வந்திருக்கிறோம்। हर एक दिन इस पाप से हमें विजय पाना चाहिए। அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில வந்து இருக்கிற நம்ம इस परिस्थिति में रहने वाले हमें ஜெபம் என்பது प्रार्थना का मतलब ஒரு பாவம் இல்லாத ஒரு பரிசுத்தத்தை பேச போறோம்ல, एक पाप बिना पवित्र परमेश्वर से बात करने वाला कार्य है। அப்ப நம்முடைய பாவம் इसका मतलब हमारी पाप जो है நம்முடைய ஜெபத்திற்கு தடையா இருக்க கூடாது। हमारी प्रार्थना के लिए बीच में रुकावट नहीं होना चाहिए। நம்முடைய ஆசீர்வாதத்திற்கு அது ஒரு தடையா இருக்க கூடாது। हमारे आशीष के लिए रुकावट नहीं बनना चाहिए। அப்ப முதலாவதாக इसके पहले பாவத்தை அறிக்கையிடுவோம்। हमें अपने पाप की मानना चाहिए, अंगीकार करना चाहिए। ஹalleluya। हालेलुया। செய்த குறைகள் குற்றங்கள் எல்லாவற்றையும் கர்த்தருடைய பாதத்துல ஒப்பு கொடுப்போம்। जो भी कमी हटियां जो पाप हमने किया है सब कुछ हमें परमेश्वर की पावों तले समर्पण करना चाहिए। முழு மனதோடு திறந்த எண்ணத்தோடு ஆண்டு சமூகத்துல வர வேண்டும்। पूरे दिल से खुले हुए मन से हमें परमेश्वर की उपस्थिति आना चाहिए।
நான் ஒரு பாவி, मैं एक पापी हूँ, நான் இப்படிப்பட்ட குற்றம் செய்தேன், मैंने ऐसा पाप कर लिया। உண்மையாக सचमुच में ஆண்டவருடைய முகத்தை தேடுவோம் என்றால் हम परमेश्वर की खोज करेंगे तो நிச்சயமா அந்த ஜெபத்துல ஒரு பெரிய வல்லமை மாற்றம் உண்டாகும். जरूर प्रार्थना में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगी। ஏனென்றால் நம்ம ஜெபிக்கும் போது பல மக்களுக்காக ஜெபிக்க போகிறோம். क्योंकि जब हम प्रार्थना करेंगे तो कई लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। அப்ப அவங்கள பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஜஸ்ட் நம்மள பார்க்கிறது அது சரின்னு நினைக்கிறேன் நான். तो इसीलिए उन लोगों के देखने से पहले हम अपने को देखना सही है। பழைய காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் நம்ம ஒழித்து விடுவோம். जो पुराने बातें, सारे पुराने बातों को हमें छोड़ना चाहिए। ஒரு புதிய மனுஷனாய் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் ஒப்புக்கொடுக்கிறது एक नई मनुष्य बनकर हमें परमेश्वर के हाथों में समर्पण करना चाहिए। யாக்கோபு 5ஆம் அதிகாரத்துல याकूब 5वें अध्याय में அதுல 16வது வசனத்தை வாசிக்கும். उसकी 16वीं आयत को हम पढ़ेंगे। யாக்கோபு 5:16 याकूब 5 का 16 நீங்கள் சொஸ்தமடையும்படிக்கு உங்கள் குற்றங்களை ஒருவருக்கொருவர் அறிக்கையிட்டு ஒருவருக்காக ஒருவர் ஜெபம் பண்ணுங்கள், நீதிமான் செய்யும் ஊக்கமான வேண்டுதல் மிகவும் பலனுள்ளதா இருக்கிறது. इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। அப்படி நம்முடைய வேண்டுதல் மிகவும் பலனுள்ளதா எப்ப மாறும்? धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हमारी प्रार्थना में कब हम बल प्राप्त करेंगे? நம்முடைய குற்றங்களை ஒருவருக்கொருவர் அறிக்கையிட்டு ஜெபம் பண்ணும்போது, जब हम अपनी पापों को एक दूसरे के साथ हम मान लेंगे तो ஹalleluya हालेलुया, அப்போது ஒரு சுகம் உண்டாகும். तब एक चंगाई होती है। தேவனிடத்திலேயும் மன்னிப்பு கேட்போம், हम परमेश्वर से भी क्षमा मांगना चाहिए, மனிதர்கிட்டயும் மன்னிப்பு अब கேட்போம், मनुष्यों से भी क्षमा मांगना चाहिए। பாவத்தை அறிக்கை செய்வோம், अपने पाप को हम अंगीकार करें। அதை மறைக்கிறவன் வாழ்வடைய மாட்டான். अगर उसको छुपाएंगे तो हम जीवन नहीं पाएंगे। நம்முடைய பாவம் நம்முடைய ஜெபத்தின் ஆசீர்வாதத்துக்கு தடையா இருக்கிறது. हमारा पाप हमारी आशीष का रुकावट बनती है। இரண்டாவதாக நம்முடைய ஜெபத்துல காணப்பட வேண்டியது दूसरा, हमारी प्रार्थना में क्या होना चाहिए? தாழ்மையுடன் ஜெபிக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். दीनता के साथ हमें प्रार्थना करना चाहिए, என்றால் தேவன் பெருமை உள்ளவர்களுக்கு அவர் எதிர்த்து நிற்கிறார். क्योंकि परमेश्वर घमंड लोगों की सामना करते हैं, தாழ்மை உள்ளவர்களுக்கு அவர் கிருபையை அளிக்கிறார். लेकिन दीन लोगों को प्रभु वो अनुग्रह देते हैं। ஜெபம் என்பது நம்ம செய்த எல்லா நல்ல காரியங்களையும் பெரிய காரியங்களையும் ஆண்டவர்ட்ட சொல்வது கிடையாது. प्रार्थना मतलब ये नहीं कि जो जो हमने किया है उन बातों को प्रभु को बताना। ஆல்ரெடி ஆண்டவர் எல்லாவற்றையும் அறிகிற தேவனாய் प्रभु இருக்கிறார். सब कुछ पहले से ही जानते हैं, நம்ம செய்ய வேண்டியது ஒண்ணே ஒண்ணு, बस हमें करना क्या है? கர்த்தருடைய பாதத்தில் தாழ்மையோடு வருவோம். हमें परमेश्वर की उपस्थिति में पावों तले हमें दीनता के साथ आना चाहिए, ஏனென்றால் என்னுடைய உங்களுடைய பாவத்தை எல்லாம் அவர் மன்னித்துட்டாரே. क्योंकि प्रभु परमेश्वर आपकी मेरी सारे पापों को क्षमा कर लिया है। என் பாவத்தை எல்லாம் தொலைத்துட்டாரே. उन्होंने सारी पापों को उन्होंने दूर कर लिया பழைய है, காரியங்களுக்கு எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைத்துட்டாரே. सारी पुराने बातों को उन्होंने खत्म कर लिया। ஒரு புதிய மனுஷனா என்னை ஆண்டவர் एक படைத்தார். नया मनुष्य मुझे बदल डाला है। நம்ம எவ்வளவு நன்றி உள்ளவனா இருக்கணும். इसका मतलब हमें कितने धन्यवादी होना चाहिए। அப்ப ஆண்டவருடைய சமூகத்துல வரும்போது எவ்வளவு தாழ்மையோடு வர வேண்டும். जब हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं तो हमें कितनी दीनता के साथ आना चाहिए। எந்த ஒரு கனமும் எந்த ஒரு புகழ்ச்சியும் ஒரு நாள் அது நமக்கோ எந்த மனிதருக்கோ கொடுக்கவே கூடாதுங்க. कभी भी हम किसी महिमा को कोई व्यक्ति को या हमारे लिए नहीं लेना चाहिए, नहीं देना चाहिए। தாழ்மையோடு ஜெபிக்க வேண்டும். हम दीनता के साथ प्रार्थना करें। இங்க லூக்கா 18ஆம் அதிகாரத்துல लूका 18वें अध्याय में அதுல 10ஆம் வசனத்துல இருந்து வாசிக்கும்போது 10 में से लेकर हम पढ़ते हैं, இரண்டு பேருடைய ஜெபத்தை அங்க குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. यहाँ पर दो व्यक्तियों की प्रार्थना के बारे में लिखा हुआ है। லூக்கா 18:10ல लूका 18 का 10 में से ரெண்டு மனிதர் ஜெபம் பண்ணும்படி தேவாலயத்துக்கு போனார்கள். दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। ஒருவன் பரிசேயன், இன்னொருத்தன் ஆயக்காரன். एक फारिसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। பரிசேயன் நின்று ஜெபிக்கிறான், தேவனே நான் பரிகாரர், அநியாயக்காரர், விபச்சாரக்காரர் ஆகிய மற்ற மனுஷரைப் போலவும் இந்த ஆயக்காரனைப் போலவும் இராததனால் உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன்னு ஜெபிக்கிறார். फारिसी ने खड़े होकर अपने मन में से यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्याय और व्यभिचारी नहीं और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। வாரத்துல 2 நாள் உபவாசிக்கிறேன், मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं, தசமபாகம் கொடுக்கிறேன் मैं दशमांश देता हूं। என்று ஜெபித்துட்டு இருக்கிறார். इस तरह वो प्रार्थना करी। என்ன பெருமையான ஜெபம். कितना एक घमंड से भरा हुआ प्रार्थना இந்த है। ஜெபத்தை கர்த்தர் கேட்பாரா? इस प्रार्थना को प्रभु सुनेंगे क्या? நீங்க செய்தது போனது அவனை காட்டிலும் பெரிய காரியம் செஞ்சதெல்லாம் லிஸ்ட தேவன் கேட்கிறது ஜெபம் அல்ல. ये प्रार्थना नहीं हो सकता कि जो जो आपने किया है या जो जो जिसके लिए आपने दिया है वो
प्रार्थना नहीं होता। ஆயக்காரன் ஜெபிக்கிறார் பாருங்களேன். परंतु चुंगी लेने वाला प्रार्थना करता है। தூரத்துல நின்று தன் கண்களை வானத்துக்கு ஏறெடுக்க துணியாமல் தன் மார்பில் அடித்துக்கொண்டு தேவனே பாவியாக என் மேல் கிருபையாயிரும் என்றான். उन्होंने दूर में खड़े होकर स्वर्ग की और आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। அவன் அல்ல, இவனே நீதிமானாக்கப்பட்டவனா தன் வீட்டுக்கு திரும்பி போனான் என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். ஏனெனில் தன்னை உயர்த்துகிறவன் எவனும் தாழ்த்தப்படுவான், தன்னை தாழ்த்துகிறவன் உயர்த்தப்படுவான் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी टकराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा की जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। ரெண்டு பேர் வந்தாங்க சர்ச்சுக்கு ஜெபிக்கிறதுக்கு. यहाँ पर मंदिर में दो व्यक्ति आए थे प्रार्थना करने के लिए। ஆனா ரிட்டர்ன் வீட்டுக்கு போகும்போது ஒருத்தன் தான் நீதிமானா போனான். लेकिन जब अपने घर लौटते वक्त एक व्यक्ति ही उन्होंने धर्मी बनाकर गया। ஒருத்தருடைய ஜெபம் தான் கேட்கப்பட்டது. एक व्यक्ति की प्रार्थना की सुनी गई। हालेलुया हालेलुया। யார் தெரியுங்களா? वो कौन है? அந்த கிருபையை நம்பி ஜெபிக்கலாம் பாத்தீங்களா? वो जो परमेश्वर के अनुग्रह को, दया को उन्होंने मांगा है ना। ஆண்டவரே நான் அல்ல, हे प्रभु मैं नहीं, என் படிப்பு அல்ல, मेरा पढ़ाई नहीं, ये आस्ती அல்ல, मेरी धन नहीं, எல்லாமே உங்க கிருபை, सब कुछ आपका अनुग्रह है, எல்லாமே உங்க கிருபை, सब कुछ आपका अनुग्रह है। இம்மட்டு நான் வாழ்ந்திருப்பது உம்முடைய கிருபை. अब तक हम जिंदा है, तेरा अनुग्रह है। சோ எல்லா துதியும், सारी स्तुति, எல்லா கனமும், सारा महिमा, எல்லா மகிமையும், सारा आदर, எல்லா வல்லமையும், सारा सामर्थ, எல்லா புகழ்ச்சியும், सारी स्तुति, எல்லா நாமமும் सारा नाम உமது ஒருவருக்கே तेरे लिए है। ஹalleluya. हालेलुया। நம்ம ஜீரோ, हम जीरो है, நம்ம ஜீரோ. हम शून्य है। ஹேரோது हेरोद राजा ரொம்ப புகழ்ந்து பேசுறான். उन्होंने बहुत ही ऐसे बढ़ाई करते हुए बात कर रहा था। தேவனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய கன மரியாதை அவனுக்கு இல்ல. இப்ப जो परमेश्वर के लिए देना चाहिए था वो सारा उन्होंने अपने लिए ले लिया। புழு புழுத்து செத்தான். वो क्या हुआ, उन्होंने पूरा कीड़ा मारकर मर गया। நேபுகாத்நேச்சர் சொல்றான், நான் கட்டின பாபிலோன் அல்லவான்ட்டான். नेबुकदनेस्सर ने कहा जो मैंने बनाया ये महा बाबिलोन, புல்ல சாப்பிடுறான். और उन्हें घास खाने वाला जानवर बन गया। தேவனுக்கு மகிமை செலுத்தாதவருடைய வாழ்க்கை ரொம்ப மோசமாயா. परमेश्वर की महिमा को जिन्होंने नहीं दिया उनका जीवन इतना भयंकर हो जाता है। தாழ்மையோட வருவாங்க. हम दीनता के साथ आए। ஆமென். आमीन। நான் ஜெபிக்கும்போது जब हम प्रार्थना करेंगे, ராஜாதி ராஜா அதை கேட்கிறாரே, राजाओं का राजा वो प्रार्थना को सुनते हैं। எவ்வளவு ஆச்சரியம். ये कितना आश्चर्य है। தாழ்மையோட வாங்க. हम दीनता के साथ आए, ஒரு ஜெபத்தை கர்த்தர் கேட்கிறார். हमारी प्रार्थना को प्रभु सुनते हैं। ஆமென். आमीन। பாவ அறிக்கையிட்டு ஜெபிக்க வேண்டும். पहले जो है हमारे पाप को हमें मानकर क्षमा लेकर हमें प्रार्थना करना चाहिए। தாழ்மையோட ஜெபிக்க வேண்டும். दूसरा दीनता के साथ प्रार्थना करना चाहिए। ஏனென்றால் தன்னைத்தான் உயர்த்துகிறவன் தாழ்த்தப்படுவான், தன்னைத்தான் தாழ்த்துகிறவன் அவன் உயர்த்தப்படுவான். क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा समझता है वो नीचा किया जाएगा, जो कोई अपने आप को छोटा समझता है वो ऊंचा किया जाएगा। மூன்றாவதாக तीसरा, கீழ்ப்படிதலோடு ஜெபிக்க வேண்டும். हम आज्ञाकारिता के साथ प्रार्थना करना चाहिए। எடுத்துக்கொள்வோம் 1 யோவான் 3 அதிகாரத்துல पहला यूहन्ना तीसरा अध्याय का और पलटे, यूहन्ना की पहला पत्री, यूहन्ना की पहला पत्री तीसरा अध्याय அது 22 வசனத்தை வாசி. 22 वेद को हम पढ़ेंगे। அவருடைய கற்பனைகளை நாம் கைக்கொண்டு அவருக்கு முன்பாக பிரியமானவைகளை செய்கிறபடியினால் நாம் வேண்டிக் கொள்ளுகிறது எதுவோ அதை அவராலே பெற்றுக்கொள்கிறோம். और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो कुछ भाता है वही करते हैं। நம்முடைய வேண்டிக் கொள்ளுதலுடைய ஆசீர்வாதத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்வோமா? जो हम मांगते हैं उसे पाते हैं। எப்ப? कब? அவருடைய கற்பனைகளை நாம் கைக்கொண்டு அவருக்கு பிரியமாய் நடக்கும்போது நம்முடைய जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर उसकी प्रसन्न की जीवन जीते हैं तब ऐसा होता है। ஆமென். आमीन। நாம் வேண்டிக் கொள்வதை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். जो कोई हम मांगते हैं उसे हम पाते हैं। நம்முடைய ஜெபத்திற்கு பதில் உண்டாகும். हमारी प्रार्थना के लिए उत्तर मिलती है। अनेक சமயத்தில் நம்முடைய ஜெபத்திற்கு பதில் கிடைக்கவில்லை. कई बार हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलता। காரணம் 100% கீழ்ப்படுதல் அவசியமா இருக்கிறது. कारण हमारे लिए 100% हमें आज्ञाकारिता नहीं रहते हैं। கீழ்ப்படுதல் ரொம்ப அவசியம். आज्ञाकारिता बहुत मुख्य है। கர்த்தர் அதை நம்மட்ட எதிர்பார்க்கிறார். परमेश्वर हमसे वो चाहते हैं। ஏதோ கொஞ்சம் கீழ்ப்படுதல் இல்ல, முழு மனதோடு கீழ்ப்படுதலை கர்த்தர் थोड़ा எதிர்பார்க்கிறார். थोड़ा नहीं वरन पूरे मन से हमें आज्ञाकारिता रहना चाहिए। யோனாவை கர்த்தர் சொல்லுகிறாரு, நீ நினிவேக்கு போய் என்று சொல்லுகிறார். यूना के पास प्रभु ने कहा तू निनिवे शहर की ओर जा, பட் இவர் தர்சீஸ்க்கு போகிறார். लेकिन इन्होंने दर्शिश को भाग गया।
ஊழியத்துக்கு போறாரு ஆனா தவறான இடத்துக்கு போகிறார் वो गए थे सेवकाई के लिए लेकिन दूसरी गलत जगह गए கீழ்ப்படியாத நிமித்தமாக उन्होंने आज्ञाकारिता ना रहा इसीलिए கடல்ல ஒரு புயல் वहां पर समुद्र में एक तूफान மற்ற ஜனங்களுடைய சரக்கெல்லாம் இப்ப வெளியே போறாங்க अब बाकी लोगों की सारे अपनी चीजों को फेंक रहे थे समुद्र में ஒரு மனுஷனுடைய கீழ்ப்படியாத நிமித்தமாக एक व्यक्ति की अनाज्ञाकारिता के चलते கப்பல்ல இருக்கிற எல்லாருக்குமே நஷ்டங்க जहाज में जितने थे सबके लिए नष्ट நம்ம ஒருவருடைய கீழ்ப்படியாத நிமித்தமாக हम एक व्यक्ति की अनाज्ञाकारिता के चलते நம்முடைய ஜெபங்கள்ல ஒரு ஆசீர்வாதம் இல்ல हमारी प्रार्थना में एक आशीष नहीं है ஆனா எப்ப அந்த கீழ்ப்படியாததை எடுத்து கடல்ல வீசுகிறோமோ लेकिन जब हम अनाज्ञाकारिता को लेकर हम समुद्र में फेंक देते हैं அப்ப கடல் அமைதலாகிவிடும் तब समुद्र बिल्कुल शांत हो जाती है ஆமென் आमीन நம்ம ஆண்டவரிடத்துல கேள்வி கேட்கறதுக்காக வரல हम परमेश्वर से सवाल करने के लिए नहीं आए கர்த்தர் எதை சொல்றாரோ அதை கண்ணை மூடிட்டு கீழ்ப்படிக்க जो भी प्रभु कहते हैं उसे हमें आंख बंद कर कर मानना चाहिए தேவன் ஆபிரகாமை கூப்பிட்டு சொல்லுகிறாரு எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நான் உனக்கு காண்பிக்கும் தேசத்துக்கு போனாரு परमेश्वर ने अब्राहम से कहा सब कुछ छोड़कर जो देश में तुझे दिखाऊंगा उस देश की ओर चले जा அட்ரஸ் சொல்லல उन्होंने पता नहीं बताया எங்க போய் நீ குடிக்க போறேன்னு சொல்லல जहां तू वास करेंगे करके नहीं बताया பரப்பிட்டு போயிட்டே இருக்கிறார் लेकिन वो निकल कर गए 100% கீழ்ப்படிதலை கர்த்தர் எதிர்பார்க்கிறார் 100% आज्ञाकारिता को प्रभु चाहते हैं ஆமென் आमीन கீழ்ப்படிவோமா क्या हम आज्ञाकारिता रहे கர்த்தர் ஆபிரகாம்கிட்ட சொல்றாரு प्रभु ने अब्राहम से कहा உன்னுடைய பிரியமும் நேசகுமாரனாகிய ஈசாக்கு எனக்கு பலி செலுத்துன்னுகிறார் तेरे अपना एकलौता पुत्र को मेरे लिए बलि चढ़ाओ இது எப்படி முடியும் ये कैसा हो सकता है இது என்னால முடியாது ये मुझसे नहीं होता 100 வயசுல எனக்கு கொடுத்திருக்கீங்க பிள்ளை आपने 100 उम्र पे मेरे लिए अपना बच्चा दिया है ஒரு கேள்வி இல்லங்க कोई ऐसा सवाल नहीं கர்த்தர் சொன்னதை நிறைவேற்றுறதுக்கு அவர் உண்மையா இருந்தார் बस परमेश्वर ने कह दिया उसे पूरा करना करके अब्राहम ने निकला ஆமென் கர்த்தர் ஆமென். கீழ்ப்படிதலை பார்த்துட்டே இருக்கிறார் यह परमेश्वर आज्ञाकारिता को देखते हैं ஒரு வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிவோம் हर एक शब्दों के लिए आज्ञाकारिता रहे ஒருவேளை பல நாட்களுக்கு முன்னாடி கர்த்தர் சொல்லியிருக்கலாம் உங்கள்ட்ட. शायद कई दिनों के पहले आपसे प्रभु कुछ बातें कहते होंगे சில காரியத்தை விட்டு விடுவதற்காக कुछ कार्य को छोड़ने के लिए ஊழியத்துல உங்களை அர்ப்பணிப்பதற்காக सेवकाई में अर्पण करने के இந்த लिए காரியத்தை செய்யும்படியாக इस कार्य को करने के लिए நீங்க விலைக்கு போட்டுருக்கலாம் लेकिन आप उस कार्य से दूर दूर होते होंगे நீங்க அந்த காரியத்தை நீங்க போஸ்ட்போன் பண்ணிட்டே இருக்கலாம் आप उस चीजों को पोस्टपोन करते रहते होंगे தயவு செய்து பண்ணாதீங்க ऐसा ना करें நம்முடைய ஜெபத்துல ஒரு ஆசீர்வாதம் இருக்காது हमारी प्रार्थना में कोई आशीष नहीं मिलेगी நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒரு ஆசீர்வாதம் இருக்காது हमारे जीवन में कोई आशीष नहीं मिलेगी உடனே செய்வோம் तुरंत हम करें கர்த்தர் அனனியாட்ட சொல்றாரு परमेश्वर हनन्याह से कहा நீ போ அங்க சவுல் என்பவன் உட்கார்ந்து இருக்கிறான் அவன்கிட்ட போய் நீ பேசுறேன்னு சொல்றாரு परमेश्वर ने कहा तू जाओ और वहां पर साउल बैठा हुआ है उनसे बातें कर அனனியா பயப்படுறான் இது எப்படி முடியும் हनन्याह ने डर गया था ऐसे कैसे होगा ஐயோ சவுல் ரொம்ப மோசமான மனுஷனே साउल तो बहुत बुरा व्यक्ति है கர்த்தர் என்ன சொல்றாரு நீ போ பேசுன்ட்டார் लेकिन प्रभु ने क्या कहा तू जा उनसे बोल கண்ணை மூடிட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியதா बस इनको आंख बंद कर कर जाना ही है அவன் போனா அங்க சவுல் பவுலாய் கர்த்தர் மாற்றினார் वहां गया वहां पर साउल पौल बन गया ஹalleluya हालेलुया நம்ம பிள்ளைகிட்ட 100% கீழ்ப்படிதல் எதிர்பார்க்கும் போது हम अपने बच्चों से पूरा 100% आज्ञाकारिता को चाहते हैं तो அதுபோல கர்த்தர் நம்மிடத்துல கீழ்ப்படிதலை எதிர்பார்க்கிறார் वैसे ही परमेश्वर हमसे भी वो पूरा आज्ञाकारिता को चाहते हैं ஆமென் आमीन நம்மளோட ஜெபம் ஆசீர்வாதமா இருக்கணும்னா हमारी प्रार्थना आशीष से भरे रहना है तो பாவத்தை அறிக்கையிட்டு ஒப்பு கொடுத்து ஜெபம் பண்ணுவோம் हम पाप को अंगीकार कर कर मान कर प्रार्थना करना चाहिए ஆண்டவருடைய சமூகத்துல தாழ்மையோட வருவோம் परमेश्वर की उपस्थिति में दीनता के साथ आना चाहिए ஆண்டவருடைய வார்த்தை கீழ்ப்படிந்து ஜெபம் பண்ணுவோம் परमेश्वर की वचन को आज्ञाकारिता से हम प्रार्थना करें நம்மளோட ஜெபத்துல ஒரு வல்லமை உண்டு हमारी प्रार्थना में एक विजयता एक सामर्थ्य होती है அடுத்ததாக आगे விசுவாசத்தோடு ஜெபிப்போம் हमें विश्वास के साथ प्रार्थना करना चाहिए எடுத்து வாசிப்போம் மத்தேயு 21 அதிகாரத்துல आइए पढ़ेंगे मत्ती 21वें अध्याय को और पलटें அதுல 22 வசனத்தை வாசிக்கும்போது 21 का 22वें आयत को हम पढ़ेंगे மத்தேயு 21ல 22 मत्ती 21 का 22वें आयत का और हम पलटें மேலும் நீங்கள் விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் ஜெபத்துல எவைகளை கேட்கிறீர்களோ அவைகளெல்லாம் பெறுவீர்கள் और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமா இருக்க முடியாது बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है அதே போல நம்முடைய ஜெபத்திலையும் விசுவாசம் ரொம்ப 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 அவசியம் वैसे हमारी प्रार्थना में भी विश्वास बहुत जरूरी है ஏனென்றால் நம்மளுக்கு விசுவாசிகள் என்று பெயர் क्योंकि हमारा नाम ही विश्वासी है பெயரை வச்சுட்டு விசுவாசமே இல்லைன்னா
अगर नाम को रखकर विश्वास नहीं है तो, பேரை வச்சிட்டு நம்ம ஜெபத்துல விசுவாசமே இல்லனா, अगर नाम तो विश्वास ही लेकिन प्रार्थना में विश्वास नहीं है तो அது எவ்வளவு பிரச்சனையா மாறிரும். वो कितना परेशान है. अनेक சமயத்துல நிறைய காரியங்களுக்காக ஜெபம் பண்ணுவோம். कई बार हम कई चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं. காரியத்தை எனக்கு தாருங்க, ये चीज को मुझे दीजिए இந்த प्रभु, காரியத்துல எனக்கு உதவி செய்யுங்க, इस कार्य में मेरा मदद करिए, எனக்கு ஒரு விடுதலை தாருங்க, इसमें से मुझे छुटकारा चाहिए. எல்லாம் ஜெபம் பண்ணிட்டு ऐसे सारे प्रार्थना कर कर முடிச்ச பிறகு நம்ம சொல்லுவோம், खत्म होने के बाद हम इस तरह कहेंगे, இதெல்லாம் எப்படி நடக்கும், पता नहीं ये कैसा होगा, இது கஷ்டம், ये तो मुश्किल है, இது டைம் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. ये टाइम तो खत्म हो गया. இதே நாவுல ஜெபம் பண்ணோம், यही जुबान से हमने प्रार्थना किया, ஆனா இதே நாவுல மீண்டும் அவிசுவாசமான அறிக்கையை நம்ம பேசுறோம். अभी इसी जुबान से अभी आप विश्वास की बातें कहते हैं. கிடையாது, ऐसा नहीं, விசுவாசத்தோட ஜெபம் பண்ணுங்க. विश्वास के साथ प्रार्थना करें. கர்த்தர் செய்வார், प्रभु करेंगे. கர்த்தர் நல்லவர், प्रभु बल्ला है, அவர் வல்லவர், वो सामर्थ्य है, அவரால கூடாத காரியம் ஒன்றும் இல்ல. उसके लिए कोई भी कठिन नहीं है. ஜெபித்து இருக்கிறேன், हम प्रार्थना की, கர்த்தர் எனக்கு பதில் தருவார், प्रभु मेरे लिए उत्तर देंगे, கர்த்தர் எனக்கு வழி தரப்பா, प्रभु मेरे लिए रास्ता खोलेंगे, நிச்சயம் செய்வார். जरूर वो करेंगे. हालेलुया, हालेलुया. ஒரு நாள் தேவ ஊழியக்காரர் மூடி ஊழியத்திற்காக பிரயாணப்பட்டு போயிட்டு இருக்கிறார். एक दिन जो परमेश्वर का दास था मूडी, उन्होंने सेवकाई के लिए जा रहे थे. கப்பல்ல போயிட்டு இருக்கிறாரு. वो जहाज पर यात्रा कर रहे थे. ஒரு குறிப்பிட்ட நாள்ல போய் அங்க பிரசங்கம் பண்ணணும். एक पर्टिकुलर दिन में जाकर वहां पर किसी स्थान पर उनको प्रचार करना था. ஆனா திடீரென்று அங்க காற்று கொஞ்சம் வித்தியாசமா, இயற்கை எல்லாம் வித்தியாசமா மாறின பிறகு, लेकिन अचानक वहां समुद्र में परिस्थिति थोड़ा सा बदल हो गई. அப்ப மாலுமி சொல்றாரு, அவர்ட்ட நீங்க சரியான நேரத்துல போய் சேர முடியாது, உங்க மீட்டிங் கேன்சல் பண்ண வேண்டும் அப்படி சொல்றாரு. तब वो कैप्टन ने कहा कि आपका तो अभी टाइम तो पता नहीं, हम देरी हो जाएंगे, आपका सारा मीटिंग्स को आप कैंसिल कर दीजिए. அப்ப அந்த தேவ ஊழியக்காரர் சொன்னாரு, तब वो परमेश्वर का दास ने कहा, இத்தனை வருஷம் நான் எல்லா ஊழியத்தையும் நேர்த்தியாய் கர்த்தர் நடத்தி வந்தாரு, இந்த ஊழியத்திலையும் நான் நேர்த்தியாய் கர்த்தர் நடத்துவார், நேர்த்தியான நேரத்துல சரியான நேரத்துல கர்த்தர் என்னை கொண்டு போய் சேர்ப்பார் என்று சொல்லிட்டு முழங்கால் பட்டு ஜெபிக்க ஆரம்பிச்சிட்டார். तब मूडी ने इस तरह कहा, इतने सालों तक एगो परमेश्वर ने मुझे बहुत ही सुंदर तरीका से मुझे अगुवाई किया है, इस मीटिंग के लिए, सभा के लिए भी मुझे सुंदर उत्तम समय पर मुझे ले चलेंगे करके उन्होंने कहकर उन्होंने घुटने पे आकर प्रार्थना करने लगे. கேப்டன் சொல்லிட்டாரு, இதுல ரொம்ப கஷ்டங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாரு. लेकिन कैप्टन ने कह दिया कि नहीं ये तो मुश्किल है, नहीं जा सकते करके. ஆனா இவர் ஜெபிக்க लेकिन ये मोदी जी ने उन्होंने प्रार्थना करने लगे கர்த்தர் அங்க அற்புதத்தை செய்தார். वहां पर परमेश्वर ने एक अद्भुत को किया है. இவங்க போய் சேர வேண்டிய இடத்துக்கு தேவையான காற்றை கர்த்தர் கொடுத்தாரு. या जहां पर इनको जाना है उसी स्थान पर, उसी दिशा में जाने की जो हवा की जरूरत है, उस हवा को प्रभु ने भेजा. இவங்க திட்டத்தின்படியே நேர்த்தியாய் அந்த இடத்துல போய் அவங்க சேர்ந்து ஊழியத்தை செய்தார்கள். उस सभा को चलने की जो भी योजना थी उसके अनुसार परमेश्वर ने इनको अगुवाई करी और वो सभा उतने समय पर हुआ था. இவருடைய ஜெபம் விசுவாசமுள்ள ஜெபம், विश्वास की प्रार्थना इनकी. ஹalleluya. हालेलुया. ஜார்ஜ் முல்லர் என்ற ஊழியக்காரர், जॉर्ज मुल्लर करके परमेश्वर का दास है. அவருடைய ஊழியத்துல பல தேவைகள் இருந்தது. उनकी सेवकाई में कई जरूरतें थी. அவர் எல்லாத்தையும் லிஸ்ட் எழுதி அவர் விசுவாசத்தோடு ஜெபம் பண்ணி அறிக்கையிடுவார். ஜார்ஜ் முல்லர் என்ற தேவ ஊழியக்காரர் இருந்தார். जॉर्ज मुल्लर करके परमेश्वर का दास था. அவர் ஊழியத்துடைய பல தேவைகள் உண்டு. उनके अपनी सेवकाई में कई जरूरतें थी. அது எல்லாவற்றையும் அவர் எழுதி उन्होंने सारी बातों को लिखकर ஜெபத்துல விசுவாசத்தோடு அவர் அறிக்கையிட்டு அவர் ஜெபம் பண்ணுவார். प्रार्थना करते थे विश्वास के साथ. ஒரு நாள் அந்த லிஸ்ட் எல்லாம் எடுத்து இதெல்லாம் பெற்றுக்கொண்டே பார்க்கும்போது எல்லாத்தையும் டிக் பண்ணிட்டாரு. जब एक दिन उन्होंने उस लिस्ट को निकाला और देखने लगा कि क्या क्या पूरा हुआ करके, सारी बातें पूरा हो चुकी थी. கர்த்தர் செய்தார். यहोवा परमेश्वर करते हैं, நம்மளால முடியாது, हमसे नहीं हो पाता. கர்த்தர் மேல விசுவாசம் வைப்போம். लेकिन यहोवा के ऊपर हम विश्वास करें, மனுஷனை நம்ப வேண்டாம். मनुष्य के ऊपर विश्वास ना करें. அவங்க ஏமாத்துக்காரங்க, वो जरूर धोखा देंगे, அவங்க பொய் சொல்லுவாங்க, वो झूठ बोलेंगे மாறி மாறி பேசுவாங்க. और अदली बदली करेंगे. ஆனால் நான் விசுவாசிக்கிற தேவன், लेकिन जिसकी हम विश्वास करते हैं वो परमेश्वर, அவர் உண்மை உள்ளவராய் वो विश्वास योग्य है, ஜெபத்தை கேட்கிறார். मेरी प्रार्थना को सुनते हैं. கடுகளவு விசுவாசம் போதுங்க. एक राई की दाने के समान की विश्वास काफी है. மலையே பெயர்ந்து போகுங்க. आप पहाड़ को भी आप मिटा सकते हैं. ஆமென். आमीन. விசுவாசமாயிருங்க. विश्वास के साथ உங்க रहें. விசுவாசத்தை ஒரு நாள் கைவிட்றாதீங்க. आपके विश्वास को कभी ना छोड़े. ஆபிரகாமுடைய விசுவாசத்தை நீங்க பாருங்க. अब्राहम की विश्वास को देखिए. கர்த்தரை நம்பி வார்த்தையை நம்பி விசுவாசித்து நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு. उन्होंने परमेश्वर यहोवा के ऊपर विश्वास कर वचन को विश्वास कर उन्होंने आगे चलने लगा. ஒவ்வொரு வார்த்தையும்
நிறைவேறினது. हर एक शब्द उनके जीवन में पूरी हुई. ஒவ்வொரு வாக்குத்தத்தமும் கர்த்தர் இன்றைக்கு வரையும் அவருடைய வாழ்க்கையில சந்ததிக்கு அவர் உண்மை உள்ளவராய் இருக்கிறார். हर एक वायदा अब तक उनके वंश के लिए प्रभु पूरा करते हुए आ रहे हैं. ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பையும் விசுவாசத்துல எடுத்து வைங்க. हर एक कदम विश्वास की कदम रखिए. ஒவ்வொரு காரியத்திலும் விசுவாசத்துல தோங்குங்க. हर एक कार्य को विश्वास से शुरू करिए. கர்த்தர் நடத்துவார். यहोवा परमेश्वर अगुवाई करेंगे. आमीन. आमीन. கடைசியாக और अंतिम में எப்படி ஜெபிக்க வேண்டும்? हमें कैसी प्रार्थना करना है? ஸ்தோத்திரத்தோடு ஜெபிக்க. स्तुति के साथ, நன்றியோடு ஜெபிங்க. धन्यवाद के साथ. आमीन. आमीन. பிலிப்பியர் 4 அதிகாரத்தில் 6 வசனத்தை வாசிக்கும்போது फिलिपियों 4 अध्याय 4 का छठे वचन को हम पढ़ेंगे. फिलिपियों का 4 का 6. பிலிப்பியர் 4 அதிகாரம் 6 வசனத்தை வாசிப்போம். किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारी निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित की जाए. நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் எல்லாவற்றையும் குறித்து உங்கள் விண்ணப்பங்களை ஸ்தோத்திரத்தோடு கூடிய ஜெபத்தினாலும் வேண்டுதலாலும் தேவனுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள். आमीन. ஆமென். எப்படி ஜெபிக்க வேண்டும்? हमें कैसी प्रार्थना करना चाहिए? நன்றியோடு, धन्यवाद के साथ, ஸ்தோத்திரத்தோடு स्तुति के साथ ஜெபிக்க வேண்டும். हमें प्रार्थना करना चाहिए. ஹalleluya. हालेलुया. ஏங்க? क्यों? அதிகமான ஸ்தோத்திரத்தினால நம்முடைய விசுவாசம் இன்னும் அதிகமாகும். हमारी ज्यादा स्तुति के चलते हमारी विश्वास बढ़ती जाएगी. अनेकருடைய ஸ்தோத்திரத்தினால தேவ கிருபை பெருகும். कई लोगों की स्तुति के लिए चलते परमेश्वर का अनुग्रह बढ़ती है. நம்முடைய ஸ்தோத்திரத்தை ஏறெடுக்கிற நிமித்தமாக நம்முடைய பாரங்கள் எல்லாம் அது விலகி போகக்கூடியதா இருக்கிறது. हम परमेश्वर को स्तुति करते हैं, इसीलिए हमें सारे बोझ हमसे दूर हो जाती है. எல்லாவற்றுக்காகவும் ஸ்தோத்திரம் செலுத்துங்க. हर बातों के लिए हमें स्तुति करना चाहिए, धन्यवाद करना அது चाहिए. நமக்கு விரும்பினது கிடைச்சோ கிடைக்கலையோ அது எப்படி ஆனுச்சோ ஸ்தோத்திரம் மட்டும் சொல்லிக்கொண்டே இருங்க. जो हमें मिला ना मिला, लेकिन हमें धन्यवाद देना चाहिए. இது ஒரு கஷ்டமான காரியம் ये தான். थोड़ा कष्ट है. அப்ப யோபுவை நீங்க பாருங்க. अय्यूब को देखिए, எல்லாமே போயிருச்சு. उनके पास सब चीजें चली गई, கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம்ட்டார். लेकिन उन्होंने कहा परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो. இது முடியுமாங்க? ऐसा हो सकता है क्या? இதுதான் கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை. यही मसीह जीवन, இதுதான் ஜெபிக்கிற வாழ்க்கை. यही प्रार्थना का जीवन. ஆமென். आमीन. ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. स्तुति हो. நீங்க கொடுத்ததுக்காக ஸ்தோத்திரம். प्रभु आपने दिया है, धन्यवाद हो. எடுத்ததுக்காக ஸ்தோத்திரம். आपने ले लिया है, धन्यवाद हो. எல்லாவற்றுக்காக ஸ்தோத்திரம். सब बातों के लिए धन्यवाद. திடீர்னு பலவீனம் வருகிறதா ஸ்தோத்திரம். अचानक आप कुछ कमजोर होते हैं क्या? धन्यवाद करिए. திடீர்னு ஆசீர்வாதம் வருகிறதா ஸ்தோத்திரம். अचानक आप आशीष पाते हैं क्या? धन्यवाद करिए. எல்லாவற்றுக்காகவும் हर बातों के लिए धन्यवाद. ஸ்தோத்திரம். धन्यवाद. ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாதீர்கள். किसी भी बात की चिंता ना करें. வாயிலிருந்து வெறும் ஸ்தோத்திரம் மாத்திரம் வரட்டும். मेरे मुंह से निरंतर धन्यवाद आती रहे. ஹalleluya. हालेलुया, हालेलुया. ஒரு பையன் அவங்க அம்மாக்கு லெட்டர் எழுதுறாப்ல. एक बेटा ने अपने माँ के लिए एक पत्र लिखा. அம்மா நான் எல்லாத்துலயும் நான் தோற்று போயிட்டேன், நான் வந்து சூசைட் பண்ணி சாவ போறேன், வந்து என் பாடியை எடுத்து கொடுங்கன்னு லெட்டர் போட்டார். उसने इस तरह लिखा अपनी माँ के लिए पास, माँ मैंने अपने जीवन में हर बातों में हार गया है, अब जीना नहीं चाहता, इसलिए मैं अपने जीवन को लेने के लिए चाहता हूँ करके आप आकर मेरे शरीर को लेकर जाइए. அந்த சகோதரி அந்த லெட்டரை பார்த்துட்டு என்ன செய்யுதுன்னு தெரியல, நேரா பாஸ்டர்ட்ட போறாங்க. उस माँ ने उस पत्र को देखा और उनको पता नहीं क्या करें, सीधे अपने पास्टर के पास गई. பாஸ்டர் ஒரு கேள்வி கேட்டாரு. पासवा ने एक सवाल किया, இந்த லெட்டருக்காக நீ ஸ்தோத்திரம் செலுத்த முடியுமானாங்க. इस पत्र के लिए क्या तू धन्यवाद दे सकती है? அந்த அம்மா முழங்கால் போட்டு ஸ்தோத்திரம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. उस माँ ने घुटने पे आकर प्रभु को धन्यवाद दी. கொஞ்ச நேரம் ஸ்தோத்திரம் சொல்லிட்டு कुछ समय उन्होंने धन्यवाद करी அந்த அம்மாவை அந்த பாஸ்டர் அந்த மகனை பார்க்கிறதுக்காக 3 மணி நேரம் प्रयाणपट्टु போனாங்க. और वो पासवान के साथ मिलकर उन्होंने 3 घंटे यात्रा कर कर गई ही अपने बेटे से मिलने के लिए. அவன் தங்கி இருந்த அந்த ரூமுக்கு போறாங்க. जहाँ वो वहाँ रहता था उस कमरे के और गए थे. கதவை திறக்கறாங்க. उन्होंने दरवाजा खोला है. அவன் அந்த பாய்சன் பாட்டில் அப்படியே கையில வச்சிட்டு நிக்கறான். वो उस विष की बोतल को अपने हाथों में रख कर वहाँ पर खड़ा है. அதனால குடிக்கவே முடியல. वो पी नहीं पा रहा था. அம்மா ஓடி போய் அதை தள்ளி விட்டாங்க. इस माँ ने दौड़ा और उस बोतल को गिरा दिया. ஆமென். आमीन. அந்த அம்மாவுடைய ஸ்தோத்திரம். इस माँ की एक धन्यवाद की स्तुति அந்த மகனை காப்பாற்றினார். उस बेटे को जीवन दिया. ஹalleluya. आमीन. உங்களுடைய அந்த மனசுல வருகிற அந்த கஷ்டங்களால தேவையில்லாத காரியங்களை நீங்க பேசுறாதீங்க. जब आप ये दिल में कष्ट होता है, मुश्किलें लगती है, तो अपने मुंह से कुछ ऐसे गलत बातों को मत बोलिए. ஸ்தோத்திரம் மட்டும் சொல்லிக்கொண்டே बस स्तुति करते रहे, धन्यवाद करते रहे. ஆமென். आमीन. வசனம் சொல்லுகிறது, वचन में लिखा है, இடைவிடாமல் உங்களுக்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணி निरंतर तेरे लिए मैं धन्यवाद करता हूँ. ஹalleluya. हालेलुया.
அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் எபேசியருக்கு சொல்கிறார், இடைவிடாமல் உங்களுக்காக நான் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுகிறேன் என்கிறார். प्रेरित पौलुस इफिसियंस की कलीसिया को इस तरह लिखते हैं कि निरंतर मैं तेरे लिए धन्यवाद करता हूं प्रभु की उपस्थिति में. ஹalleluya. हालेलुया. இயேசு அந்த அப்பத்தை எடுத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணி பிட்டு இதை வாங்கி புசியுங்கள் என்று சொல்கிறார். प्रभु यीशु मसीह रोटी को अपने हाथों में लिया और उसे तोड़ा और कहा, इसे लेकर आप खाओ, ये मेरा देह है. அவருடைய சரீரத்தை उनकी शरीर. धन्यवाद. आमीन. हालेलुया. ஸ்தோத்திரம் செலுத்திக் கொண்டே இருங்க. धन्यवाद देते रहें. தூக்கம் வரலையா? ஸ்தோத்திரம் செலுத்திக் கொண்டே இருங்க. नींद नहीं आ रहा क्या? धन्यवाद देते रहें. பிரயாணத்துல ஸ்தோத்திரம் செலுத்திக் கொண்டே यात्रा में धन्यवाद दें. ஆமென். आमीन. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே எப்பொழுதும் எல்லாவற்றுக்காகவும் பிதாவாகிய தேவனை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் என்று சொல்கிறார். हमें इस तरह कहना चाहिए कि हमारे पिता परमेश्वर को यीशु मसीह के द्वारा हर समय हर कड़ी हमें धन्यवाद देनी चाहिए. ஆமென். आमीन. பிரச்சனைகள் வரும்போது जब परेशानी आती है तो ரெண்டு கரங்களை உயர்த்தி ஸ்தோத்திரம் 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 சொல்லிக் கொண்டே இருங்க. आप दोनों हाथों को उठाकर यहोवा परमेश्वर तेरे लिए धन्यवाद 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 करते रहिए. உங்களுடைய டென்ஷன், आपकी टेंशन में, உங்களுடைய கோபம், आपका गुस्सा, உங்களுடைய பிபி, आपका ब्लड प्रेशर, அதிகமான எதெல்லாம் லெவல் அதிகமாயிட்டு இருக்கோ எல்லாவற்றையும் தேவன் அப்படியாய் குறைத்து விடுதலை தருகிறவராக இருக்கிறார். ऐसे जो बढ़ती जाती है, जब आप धन्यवाद करेंगे तो प्रभु सारे चीजों को नॉर्मल में लेकर आएंगे. हालेलुया. 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 ஸ்தோத்திரத்தோடு ஜெபம் பண்ணுவோம். धन्यवाद के साथ हम आमीन. प्रार्थना करें. हालेलुया. आमीन. हालेलुया. எப்படி நம்முடைய ஜெபம் இருக்கணும்னா हमारी प्रार्थना कैसी होना चाहिए? பாவத்தை அறிக்கையிட்டு ஜெபிக்கணும். हम अपनी पाप की मानते हुए प्रार्थना करना चाहिए. தாழ்மை உள்ள எண்ணத்தோடு நீங்க வந்து ஜெபம் பண்ணுங்க. दीनता के साथ प्रार्थना करना चाहिए. கீழ்ப்படிவோம், आज्ञाकारिता से, விசுவாசிப்போம், विश्वास के साथ, ஸ்தோத்திரத்தோட ஜெபம். धन्यवाद के साथ. அப்பொழுது நம்முடைய ஜெபத்துல ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் உண்டு. तब हमारी प्रार्थना में बहुत बड़ा आशीष ஜெபம் मिलेगी. பண்ணுவோமா? आइए प्रार्थना करेंगे. நல்ல பிதாவே, எங்கள் ஜெபத்தை கேட்கிறவரே, हे भला परमेश्वर, हमारी प्रार्थना को सुनने वाले खुदा, மாம்சமான யாவரும் உம்மிடத்தில் வருவார்கள். हर एक मांस सब कुछ तेरे पास आती है. நாங்கள் உம்மிடத்தில் ஜெபிக்கும்படியான ஒரு பெரிய ஸ்லாக்கியத்தை பாக்கியத்தை எங்கள் வாழ்க்கையில கொடுத்திருக்கிறீர்கள், அதற்காக ஸ்தோத்திரம். प्रभु अपने जीवन में अपने तुझसे प्रार्थना करने के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य को दिया है, तेरा धन्यवाद करते हैं. அப்ப நாங்கள் ஒரு ஜீவனுள்ள தேவனிடத்தில் நாங்கள் வந்து ஜெபிக்கிறோம் ஐயா. पिता परमेश्वर, हम जीवित खुदावन के पास आकर हम प्रार्थना करते हैं. உங்களுடைய பாவத்தை அறிக்கையிட்டு ஜெபிக்கிறோம். हम अपने पाप को मानकर प्रार्थना करते हैं. விசுவாசத்தை நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं. எங்களுக்கு இன்னும் அதிகமாக ஜெபிக்க கிருபை செய்யும். और ज्यादा हमें प्रार्थना करने के लिए मदद कर. இன்னும் உம்முடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிய உதவி செய்யும். और तेरे वचन के आगे कार्यता में रहें. எல்லாவற்றுக்காக ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம். सारी बातों के लिए धन्यवाद दे सके. தாழ்மையாய் வருகிறோம். दीनता के साथ எங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம். हम अपने आप को अर्पण करते हैं. ஆசீர்வதிப்பாக. आशीष कर. இப்ப இயேசு நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவன் நல்ல பிதாவே. हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवित परमेश्वर. ஆமென். आमीन. கர்த்தர் உங்களை ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. यहोवा परमेश्वर आप सबको आशीषित करें. Thank you. Praise. आमीन.